हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडजी। जैसा कि आप पिछले एक महीने से लगभग परेशान हो चुके होंगे कि यूजीसी नेट का आंसर की कब आएगा आएगा या नहीं आएगा, क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहली ये बात है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों एनटीए को नेट का आंसर की रिलीज़ करना ही होगा। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि सोशोलॉजी का पेपर 90% लीक्ड ही है। अब एनटीए कैसे भी करके कवर अप करने की कोशिश कर रही है। अभी तक क्या था कि जंतर मंतर पे धरने हो रहे थे और एजुकेशन मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड हो रही थी, और मुद्दा वही था, पेपर लीक्स। और सारा गुस्सा मोस्टली एनटीए के अगेंस्ट था। अगर उस केस में एनटीए यूजीसी नेट का पेपर रिस्पॉन्स शीट रिलीज़ कर देता तो ये एविडेंट हो जाता कि जो है पेपर लीक हुआ है, और उसके बाद ये जो आग जल रही है उसमें वो घी डालने का काम होता। तो एनटीए कुछ भी करके अपनी या फिर हाई ऑफिशियल्स यानी गवर्नमेंट से उसके ऊपर प्रेशर आया होगा जिसको बचाने की कोशिश कर रही थी। सो प्रॉब्लम यह है कि अकाउंटेबिलिटी तय होगी ही। आप आज नहीं, 4 महीने बाद रिलीज़ करेंगे, लेकिन आप रिलीज़ ज़रूर करेंगे। आपके पास कोई स्केप रूट नहीं है। सो एनटीए बस इसको टाल रहा है। बाकी आप अगर रिस्पॉन्स शीट का वेट कर ही रहे हैं तो मैं ये कहूँगा कि रेगुलरली वेबसाइट पे विज़िट करने से बढ़िया है कि जस्ट चिल रहिए। जिस दिन आ जाएगा, आप उस दिन नहीं चेक कर पाएंगे तो अगले दिन चेक कर लीजिएगा। रोज़ रोज़ के जो ये ट्रॉमा है विज़िट करने का बार बार, कि हम एनटीए की वेबसाइट पे विज़िट करें कि अभी तक क्या आया है, क्या अपडेट है, क्या नहीं है, या फिर बार बार लोग यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हैं। देखिए, मैं भी रेगुलर बना सकता था वीडियो कि आज आ जाए या शायद कल आ जाए या क्यों नहीं आ रहा है, पर प्रॉब्लम वही है कि नोटिफिकेशन देख के आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर उसमें यही सब फालतू के ज्ञान जो फ़िलहाल मैं अभी दे रहा हूँ। सो ये कुछ खास हेल्प नहीं करता है ना, क्योंकि स्ट्रेस्ड ऑलरेडी हैं, हम सब हैं कि रिज़ल्ट कैसा होगा, इस बार जेआरएफ हो जाएगा कि नहीं। सो ये सब स्ट्रेस दिमाग में ऑलरेडी है, और ज़्यादा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है। मूव ऑन करिए, पेपर हुआ, इग्नोर करिए। ऐसे करिए कि ये पेपर लीक है, फ़र्क नहीं पड़ता, दिसंबर वाला पेपर है उसकी प्रिपरेशन करिए। और बाकी जो ये है कि एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन कर दिए, फिर उसके बाद पीएम ने कोई कमेटी बनाई जिसमें इन्फोसिस के चीफ़ हैं, आईबी के एक्स चीफ़ हैं, ये लोग हैं। देखिए, इट डजेंट मैटर, ठीक है, क्योंकि इवेंचुअली एजुकेशन मिनिस्टर ने पेपर लीक नहीं कराया था। पेपर लीक कराने वाला कोई ऑफिशियल था एनटीए के अंदर। अब आप कहेंगे कि 40-45 ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया गया है या रिमूव कर दिया गया है। देखिए, बात यह है कि कल को हम ही में से कोई एसआई बनेगा, हम ही में से कोई आईपीएस बनेगा, कोई आईएएस बनेगा, और क्या हम नहीं करेंगे करप्शन जब हम अपने आसपास देख रहे होंगे। इनफैक्ट कई लोग प्राइवेट जॉब्स क्विट करके गवर्नमेंट जॉब में आना ही इसलिए चाहते हैं कि ऊपरी पैसा बहुत है। सो बेसिकली ये कभी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो बेटर है कि कोशिश करिए नेट हो जाए, जेआरएफ हो जाए, कोई आपका प्रोजेक्ट हो, पेपर पब्लिश करिए, आइल्स का एग्ज़ाम दीजिए और बाहर जाके फ़ॉरेन में पीएचडी करिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है। और बाकी स्ट्रेस में रखने का कोई मतलब नहीं है। ये एनडीटीवी वाले और पीडब्ल्यू वाले, शिक्षा वाले, है ना, जागरण जोश, ये लोग रेगुलरली जो है अपना, फिर ये कुछ भैया लोग हैं जो रोज़ ही वीडियो बना रहे हैं, है ना, जैसे कि बस यही बैठे हैं एनटीए की हेड ऑफिस में। तो बेसिकली सब इग्नोर करिए, ये सब होक्स है, ये सब आपको बहलाने का तरीका है। बस अपने पढ़ाई पे फोकस करिए। अब जब रिज़ल्ट आ जाएगा या रिस्पॉन्स शीट आ जाएगा तब एक फ़ाइनल वीडियो में बनाऊंगा, उसके पहले मैं भी इस मुद्दे पे कोई वीडियो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जब हमारा अगला यूजीसी नेट के रिलेटेड कोई भी आपको नोटिफिकेशन आता है तो आप समझ जाइए कि कुछ सॉलिड ही है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बाकी शेम ऑन एनटीए ये जाके ट्विटर पे उनके या उनके हर पोस्ट के नीचे लिख दीजिए। खाली टाइम में पढ़ने के बाद जब ऐसे मूड फ्रेश करना हो तो एनटीए को ढूंढिए किसी भी सोशल मीडिया साइट पे, नीचे जाके शेम ऑन एनटीए, ख़त्म बात। धन्यवाद।